आदमी जब अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने पहुंचा तो उसने देखा कि कार्यक्रम स्थल पर उसकी बेटी की कस्टम बनाई हुई राजकुमारी ड्रेस सजाकर रखी जा रही है और माहौल असामान्य रूप से गंभीर है। उसे बताया गया कि चिन लोंग 3 दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अब इस दुनिया में नहीं रही। 3 दिन पहले उसकी बेटी और उसकी एक परिचित महिला की बेटी को कुछ आपराधिक लोगों ने बंधक बना लिया था और भारी रकम की मांग की थी। चिन जिवान के पास पूरी राशि नहीं थी, वह जितना जुटा सका उतना लेकर पहुंचा, लेकिन अपराधियों ने कहा कि सीमित रकम में केवल एक बच्ची को ही छोड़ा जाएगा। वह असमंजस में था और पहले अपनी सगी बेटी को छुड़ाने की बात कही, मगर साथ आई महिला ने रोकर कहा कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उस क्षण की घबराहट और भ्रम में जिवान ने पहले उसी बच्ची को ले जाने की अनुमति दे दी। वह अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए आगे की व्यवस्था करने ही वाला था कि हालात और उलझ गए। दूसरी बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाने की बात कहकर वह वहां चला गया, जबकि उसकी अपनी बेटी पीछे रह गई। परिस्थिति बेकाबू हो गई और अफरा तफरी में एक दुर्घटना घट गई, जिसके कारण लुओलुओ गंभीर रूप से घायल हो गई। घर पर झोंग छिंग बेटी की पसंदीदा राजकुमारी ड्रेस हाथ में लिए उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी अस्पताल से फोन आया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि लुओलुओ को गंभीर चोट लगी है और स्थिति नाजुक है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वह खुद को दोष देती रही और जिवान को फोन किया, मगर उसने पूरी बात सुने बिना फोन काट दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अंदर जाकर आखिरी बार मिल लेना चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि घटना के समय हालात बहुत उलझे हुए थे और जिवान दूसरी बच्ची को लेकर चला गया था। वीडियो देखकर झोंग छिंग को सच्चाई का अंदाजा हुआ और वह अंदर गई। लुओलुओ बेहद कमजोर थी, वह बोल नहीं पा रही थी। फिर भी उसने धीमे से पूछा कि पापा कहाँ हैं? उसने माँ से कहा कि उसे उसकी राजकुमारी ड्रेस बहुत पसंद है। झोंग छिंग टूट गई और होश में आने के बाद जिवान को बुलाया, मगर उसने इसे गलतफहमी समझकर टाल दिया। जब वह अस्पताल के बाहर मिला तो झोंग छिंग ने उसे सब बताया, पर साथ खड़ी महिला ने बात को नकार दिया। जिवान उलझन में था और वहां से चला गया, जबकि झोंग छिंग अपनी बेटी के पास बैठी रही। उसके माता पिता पहुंचे और उसे संभाला। पिता ने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उधर जिवान को संदेश मिला कि जन्मदिन का कार्यक्रम अगले दिन रखा जाएगा और उसे वहां आना होगा। उसने सोचा शायद सब सामान्य हो रहा है। अगले दिन झोंग छिंग ने भव्य स्मृति समारोह की तैयारी की और वेटर से लुओलुओ की प्रिय ड्रेस लाने को कहा। जिवान और वह महिला वहां पहुंचे तो उन्होंने ड्रेस देकर सामान्य कार्यक्रम समझा। महिला ने कहा उसकी बेटी का भी जन्मदिन है, साथ मना लेते हैं, मगर झोंग छिंग ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा कि यह दिन लुओलुओ की याद का है। उसने जिवान को याद दिलाया कि कठिन क्षण में उसने गलत निर्णय लिया था और आज उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसने स्पष्ट कहा कि यह स्थान उसकी बेटी की स्मृति के लिए है और यहाँ किसी दिखावे की जगह नहीं। अंत में उसने पूछा कि क्या वह सच में अपनी बेटी की याद के साथ खड़ा रहेगा या फिर भी आंखें मूंद लेगा।